तो बच्चों, आज हम रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। तो शुरू करते हैं। हमने अपवर्तन पढ़ा था। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश दो माध्यमों के बीच स्थित गोलीय स्फेरिकल अपवर्तक पृष्ठ से गुजरता है तो उसकी दिशा बदलती है। ठीक है, इससे पहले हमने अपवर्तन पढ़ा था जब समतल पृष्ठ थे। अब क्या हो गया है? गोलीय पृष्ठ आ चुके हैं। गोलीय पृष्ठ में कुछ इस तरीके से पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने गोलीय मिरर देखे थे। ठीक है, मतलब स्फेरिकल मिरर। तो अब हम स्फेरिकल मिरर से हटके स्फेरिकल सतह आ गए हैं, जिसमें क्या होगा, एक तरफ माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम होगा, पर उसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे थोड़ी सी कर्व होगी। ठीक है, कर्व मतलब ये गोलीय होगी। तो जब प्रकाश इसके अंदर जाएगा तो वो अपनी दिशा परिवर्तित करेगा। तो मुख्य अवधारणाएं जिसके आधार पे हम इसको पढ़ने वाले हैं, ये कुछ इस तरीके से होगा कि गोलीय पृष्ठ से के किसी भी बिंदु पर अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है। मीनिंग कि अगर मैं क्या करूं, एक गोलीय पृष्ठ बनाऊं, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है एक, और इधर कुछ कांच है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा माध्यम आगे दूसरा है और इधर एयर मान लेते हैं। ठीक है, इधर एयर है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में जब भी हम क्या बनाएंगे, कोई किसी पॉइंट पर अभिलंब बनाएंगे, मान लो हमने यहाँ पे अभिलंब बना दिया। ठीक है, तो ये अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगा। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब सामान्यतः क्या है, जो हमारा तल है उसका, उस पे 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, जैसे माना हमने इस तरीके से, तो इस पे जो 90 डिग्री की रेखा होगी वो क्या होगी, अभिलंब होगी। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं खींचिए, इस तरीके से ये 90 डिग्री पे जो होगी ये अभिलंब है। पर अब क्या है, अब हमारे पास ऐसे कर्व्ड है। ठीक है, अब हमारे पास कर्व है ना यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमको जिस पॉइंट पर क्या खींचना है, हमको जिस पॉइंट पर भी अभिलंब खींचना है तो उस पॉइंट पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी, और उस स्पर्श रेखा के अंतर्गत स्पर्श रेखा पर जो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे वो अभिलंब। ठीक है, ये होगा। पर इसके साथ में ध्यान ये देना है कि जो ये अभिलंब है ये कहाँ जा रहा है, ये 90 डिग्री, जब ये अभिलंब जा रहा है तो ये वक्रता केंद्र से होकर ही जा रहा है। फिर छोटे कोण हमने लेने हैं। ठीक है, छोटे कोण मतलब कि हम ये मानेंगे कि जो ये हमारे पास परावर्तक सतह है उसका हमने बहुत छोटा सा हिस्सा ले रखा है। ठीक है, हालांकि हम चित्र बनाते वक्त उसको बड़ा सा दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो रेखाएं आ रही हैं या किरणें जो आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के बहुत समीप है, और जब हम मुख्य अक्ष के समीप जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये लगभग क्या है, सीधी है। ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्या है, कोण बनेंगे वो लगभग क्या बनेंगे, बहुत छोटे कोण बनेंगे। ठीक है ना, और जो ये अपवर्तक सतह है वो लगभग सीधी सी है। तो इस कंडीशन पे जब हम देख रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि छोटे कोण बनेंगे, जिसको हम पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक और बार इधर दिखा देता हूँ मैं कि सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपवर्तक सतह है। तो अगर हमने बहुत ही पास में क्या ले रखी हैं, किरणों को ले रखा है, तो जो ये वाला एरिया है ये लगभग सीधा माना जा रहा है, और इस पे जो कोण बनेंगे वो बहुत ही स्मॉल कोण बनेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे कोण बनेंगे। और जब कोण छोटे बनेंगे
तो उस कंडीशन के लिए हम क्या मानते हैं, हम हमेशा जैसे टेन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये सारे के सारों को हम थीटा के इक्वल ही ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हम मानेंगे। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा मान लेने से जो त्रिकोणमिति है वो सरल हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तक सतह, गोलीय अपवर्तक सतह के कारण अपवर्तन, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक ये क्या दे रखा है, एक गोलीय सतह दे रखी है और इधर की तरफ दूसरा माध्यम है। सपोज़ हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि कांच है, इधर कांच मान लिया, और इधर ये N1 जो दे रखा है, इधर वाला माध्यम हमने क्या माना हुआ है, इधर वाला माध्यम हमने एयर मान लिया है, सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक दे रखा है N1 और इसका अपवर्तनांक है N2। ठीक है, और ये हमने कैसी सतह बना रखी है, N1 की तरफ से देखें तो ये एक उत्तल सतह है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर और इससे एक क्या जा रही है, किरण जा रही है और ओ से किरण गई और ये इमेज बना रही है आई पर। ठीक है, और अगर हम अभिलंब खींचे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टकराई है, आपतित हुई है किरण, तो इसका जो अभिलंब होगा वो सी से गुजरेगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, सी से ही गुजरेगा। अब आते हैं हम आते हैं किस पे कि ऑब्जेक्ट को हमने यू से बताया है। जब हम यहाँ इस पॉइंट से पी पॉइंट से यू तक की दूरी देखेंगे, ऑब्जेक्ट तक की दूरी देखेंगे तो वो यू से दिखाएंगे। इमेज तक की दूरी पी पॉइंट से अगर हम दिखाएंगे, पोल से दिखाएंगे, तो उसको हम वी बोलेंगे। और जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, आर हम उसको डिनोट करेंगे। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। और इस एन पॉइंट पे जहाँ पे किरण आपतित हो रही है उससे जो हमने एक अभिलंब खींचा हुआ है 90 डिग्री पर, वो एम पर जा रहा है। ठीक है, एम यहाँ दिखा रखा है ना, पर क्योंकि ये बहुत पास में है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पी वाला पॉइंट और एम वाला पॉइंट बहुत पास में है, तो हम इसको एक ही पॉइंट पर मान लेंगे। ठीक है, ओवरलैप करते हुए मान लेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है दो माध्यम है, अपवर्तनांक पहले का N1 है, दूसरे का N2 है। गोलीय पृष्ठ की वक्रता केंद्र C पर है और इसकी वक्रता त्रिज्या R है। वस्तु O मुख्य अक्ष पर, प्रतिबिंब I मुख्य अक्ष पर बनता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वस्तु O पर है मुख्य अक्ष पर और प्रतिबिंब I मुख्य अक्ष पर है। ठीक है, आपतन बिंदु कहाँ पे, N, आपतन बिंदु है N पर, है ना, यानी जो किरण पड़ रही है वो N पर पड़ रही है, N बिंदु है, वो चित्र में है यहाँ पर। N पर खड़ी NM एक छोटी दूरी है जो हमें बड़ी राशियों की तुलना करने में छोटी मानते हैं। क्या है ये, जो ये N पर हमने क्या खींचा हुआ है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ P पर ही हम मान रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए हम पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन लागू करते हैं। इसका मतलब है कि कोण बहुत छोटे छोटे हैं। अब आ जाते हैं हम दोबारा से, इस चित्र को देखते हुए काम करना है हमने, अभी तो इसी पेज पे है चित्र ये। तो क्या है, टेन थीटा हम निकालते हैं। ठीक, तो टेन किसका निकालते हैं, NOM का। तो इसको ज़रा ध्यान से देखें, NOM। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो टेन थीटा NOM है। ठीक, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। अब कई बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इसकी शॉर्ट ठीक हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का करके। तो ये LL/KKA, इस तरीके से याद करना बहुत इजी रहता है ऐसे में, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए हो गया लंब बटे कर्ण,
और आधार और कॉस के लिए हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए हो गया लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार लगाएंगे टेन थीटा एन ओ एम। टेन कोण क्या है एन ओ एम, तो एन ओ एम ये वाला कोण हमने थीटा माना हुआ है। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, ये वाला कोण हम निकाल रहे हैं, ठीक है थीटा। तो इसमें क्या है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो क्या है लंब बटे आधार, तो एन एम अपॉन ओ एम, इसको इस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से टेन एन सी एम, ठीक है, एन सी एम वाला देखते हैं। एन सी एम वाला कौन सा है, एन सी और एम ये वाला है, ठीक है। और इसमें एन सी एम सी बीच में है तो ये वाला कोण देखा जाएगा। तो एन सी एम में क्या बन रहा है एन एम अपॉन सी एम, ठीक है, या एम एन अपॉन एम सी, आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है कोण हमारे पास टेन एन आई एम। टेन एन आई कहाँ है ये और एम, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखते हैं ये वाला कोण निकालना है थीटा, ये तो क्या बनेगा एन एम अपॉन एम आई, ठीक है, ये बनेगा। तो ये हो गया एम एन अपॉन एन आई। आपतन कोण के लिए क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, आपतन कोण जो ये आई है ये बन रहा है एन ओ एम अपॉन एन सी एम, ठीक है। अब ये कैसे बना, इसके लिए क्या होती है, एक प्रमेय होती है बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। इसके लिए कौन सी प्रमेय होती है, एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करती है, हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि सपोज ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका जो बाहरी कोण हम बनाएंगे, सपोज इस तरीके से, मतलब हमने क्या किया, हमने इस वाली लाइन को सीधा बना दिया, ठीक है, सीधे बढ़ा दिया हमने आगे, इसको समझ रहे हो, ये बढ़ा दिया हमने। तो जो ये वाला कोण होगा, सपोज इसको हमने ए बी सी डी बोल दिया और इसको मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है। तो ये जो थीटा वाला कोण होगा ये कौन कौन से दो कोणों का योग होगा, जो इसके साथ वाला कोण है इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इस वाले और इस वाले का जोड़ हो के बराबर होगा। तो थीटा जो कोण है वो कोण ए और कोण बी के जोड़ के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है कि जो कोण आई है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसका, जो ये वाला कोण है आई, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसका, इस वाले त्रिभुज का, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का, यानी एन ओ सी का। तो यहाँ पे किस किस का जोड़ होगा, एक ये वाला जोड़ और एक ये वाला जोड़, ठीक है। तो ऐसा होगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल एन ओ एम इंटू एन सी, मतलब प्लस एन सी एम, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम दोनों का मान रखते हैं, जो एन ओ एम है, अब हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना है ना, अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना है, इसका मतलब कि एन ओ एम का मतलब ये हो जाएगा एम एन अपॉन ओ एम, और एन सी एम का मतलब हो जाएगा ये एम एन अपॉन एम सी, हमने लिख दिया मान। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपवर्तन कोण का मान निकालते हैं, आर इक्वल्स टू एन सी एम प्लस एन आई एम। आर इक्वल्स टू ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू ये बन जाएगा एन सी एम और एन आई एम, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक, तो ये बन जाएगा, देखो ये आर है ना,
तो इसका कैसे बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का ये जोड़ होगा। तो इसमें ये है कि माइनस में है, तो कैसा होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये वाला सपोज हमने मान लिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NCM, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, MIC वाले ट्रायंगल का, तो इसका जोड़ होगा R प्लस ये वाला NIC, तो या NIM कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हम इसमें R बराबर निकालेंगे तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NCM माइनस NIM, ठीक है। तो ये कौन सा वाला त्रिभुज की बात करी हमने, एक मिनट, तो ये वाला त्रिभुज है, इसमें NIC ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका जोड़ होगा इसके और इसके बराबर, इस वाले कोण को छोड़ के जो ये दोनों बचे, ठीक है, बाह्य कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। फिर अब इसमें इसका मान रख लेते हैं NCM और NIM का। NCM का हो गया MN/MC और NIM का हो गया MN/MI, ये रख दिया हमने मान। और फिर हम क्या करेंगे, बाद में इसका मान रखेंगे। अभी हम चलते हैं सीधे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, sin I/sin R होता है, या फिर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 sin I बराबर N2 sin R, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा क्या था, sin I/sin R इक्वल्स टू N21 विच इज़ N2/N1, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखना शुरू किया था। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो जब हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन लगाना है छोटे कोणों के लिए, तो ये बन जाएगा N1I इक्वल्स टू N2R। कैसे, ये साइन I को हमें I लिख देना है और साइन R को हमें R लिख देना है। इसके बाद आता है I और R के मान हम ऊपर से लिख लेते हैं, जो हमने अभी निकाले थे। I के मान ये है और R का मान ये है, तो हमने I और R की जगह ये मान रखने हैं। तो हमारे पास आ जाता है N1 MN, ये सब आ जाएगा जो हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार और इसको इधर करेंगे ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है जो हम मैथ में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल, वितरण का नियम, जिसमें हम अगर ये ब्रैकेट के बाहर होगा तो अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये मल्टीप्लाई होगा। और साथ में क्या होगा, अब अगर हम इधर भी और इधर भी दोनों तरफ n से डिवाइड करते हैं तो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ होगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो mn तो कट चुके हैं सारे, ठीक है, क्योंकि हमने सब जगह mn से डिवाइड कर दिया है। फिर ये n मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो N1/OM और N1/MC, ये आ गया यहाँ पे। फिर आएगा N2/MC माइनस N2/MI, ये भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो MC वाला है ये दोनों को एक साइड ले जाते हैं और इस N2 को इधर ले आते हैं। तो कैसे होगा, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे ये जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो N1/OM प्लस N2/MI इक्वल्स टू N2 माइनस N1/MC, ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने क्या रखे हुए थे, कार्तीय चिन्ह पद्धति के हिसाब से हमने मान रखने हैं, तो वो क्या क्या मान आएंगे, देखो ये क्या है U, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम OM को लिखेंगे U और ये आएगा माइनस का, क्योंकि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से इस डायरेक्शन में माइनस का लिया जाएगा। और R क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो हम R को प्लस का ले लेंगे और B को भी प्लस का ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि इस तरीके से हमने इसमें चलना है, ठीक है।
सबके मान रख लेते हैं। देखो ओ एम का मान हमने रखा है -u, एम आई का मान हमने रखा है +v और एम सी का मान हमने रखा है r। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं तो n2/v ये आ गया, फिर माइनस लग गया क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, फिर n1/u इक्वल्स टू n2 - n1 ये आ गया इक्वल्स टू अपॉन r। तो इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आज जो था वो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन था। आगे हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका कमेंट कर देना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास है व्हाट्सएप पे। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई छोटी मोटी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगले टॉपिक में मिलते हैं।